राइट, नो, मे बी, यस। सी यस बोलने के लिए भी ताकत नहीं बची है, कोई बात नहीं, बट आई एम नॉट गोना टेक मच मोर टाइम। आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट पर। टाइम इज मनी। आप में से कितने लोगों का मानना है कि टाइम इज मनी? रेज योर हैंड्स प्लीज। टाइम इज मनी और नो? यस। एंड टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। हु अग्रीज टू इट? यस, थैंक यू मैम। सो क्यों हम बोलते हैं कि टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी एंड टाइम इज मनी? बट पैसा कमाया जा सकता है। क्या टाइम जो हमने बिता दिया, आज जो सुबह से आपने अभी तक, आज यहाँ से जो भी लर्निंग की है, जो भी आपने टाइम स्पेंड किया है, क्या आप उसको दोबारा वापस ला सकते हैं? नहीं, लेकिन पैसा हम दोबारा कमा सकते हैं। तो इसलिए टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। ओके, to understand time management, we need to understand self-management first. And for that reason, I need to have 2 volunteers over here. Can I have 2 volunteers, please? 2 लोग कोई भी आ जाए, या मैं पिक करूं? Come on, we'll have fun. Come. Come. Yeah. 2 of you. Stand little separate. Yeah. Your name is? Thank you. Okay. Welcome here. Okay. Now my question to you all is, in self-management, we need to know ourselves. हमें अपने आप को जानना पहले बहुत जरूरी है, तभी हम टाइम को भी समझ पाएंगे ना। तो हमारे बीच में 2 तरह के लोग रहते हैं। वो 2 टाइप के लोग क्या है, कोई बता सकता है? वो 2 तरह के लोग कौन से होते हैं? एनी वाइल्ड गेस, जो भी आपके मन में आ रहा है बोलिए। 2 तरह के लोग कौन से होते हैं अगर हम टाइम की बात करते हैं तो? ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, एनीथिंग एल्स? सर हम लेकिन टाइम की बात कर रहे हैं। तो टाइम की अगर हम बात करें तो हमारे बीच में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक होते हैं बिजी और एक होते हैं प्रोडक्टिव। तो इन 2 कैंडिडेट्स में से हम एक को देते हैं टैग मिस बिजी एंड शी इज मिस प्रोडक्टिव। ओके, तो अब जब हम बात कर रहे हैं कि मिस बिजी और मिस प्रोडक्टिव, ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है? क्यों मिस बिजी है? जब भगवान ने ये दुनिया बनाई, इस दुनिया में कुछ साल बनाए, साल में कुछ महीने बनाए, महीनों में दिन दिए, और हर दिन में एक दिन और एक रात मिलकर पूरी एक दिन कंप्लीट होता है। तो एक दिन में 12 घंटे और एक रात में 12 घंटे, तो कुल मिलाकर हमको कितने घंटे मिलते हैं? 24, राइट? कोई ऐसा है यहाँ पर जिसको 23 घंटे मिलते हैं और किसी को 26 घंटे मिलते हैं? है कोई ऐसा? कम ऑन। किसी के पास 23 घंटे हैं लाइफ में, किसी के पास 26 घंटे हैं लाइफ में। तो फिर हम हमेशा ये क्यों बोलते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है? जब इनके पास भी 24 घंटे हैं और इनके पास भी 24 घंटे हैं, तो ये हमेशा बिजी और ये प्रोडक्टिव कैसे? कैसे? मैनेजमेंट, ओके, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। ओके, एनीथिंग एल्स? बिजी लोगों की क्या पहचान होती है? अच्छा पहले मुझे ये बताओ। कम ऑन, गेट अप। डू यू ऑल हैव माइक? आपने सुबह से बहुत सुना है, अभी मुझे भी कुछ सुनना है आप लोगों से। माइक है? एक माइक। मैम एक्सक्यूज मी मैम, एक माइक देंगे क्या पीछे? तो बिजी लोगों की क्या पहचान है? क्या आपके दिमाग में कुछ आ रहा है फटाफट से?
सबसे पहले क्या आ रहा है, क्यों बिजी लोग इतने बिजी रहते हैं? ऑलवेज इन टेंशन. ओके, एनीवन एल्स? हेलो कोई और? यस मैम, टेक द माइक. Because they don't allow delegation of authority to anybody. They wants to take each and every responsibility, want to, fulfill by themselves. So they are always busy. यस, सो मैम का कहना है कि वो लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को दूसरों के ऊपर नहीं डालते और सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं, इसलिए वो हमेशा बिजी रहते हैं. ओके, एनीथिंग एल्स? क्यों मिस बिजी हैं? ओके फाइन. मिस प्रोडक्टिव, ये मिस प्रोडक्टिव क्यों है? कैसे अपने आप को बिजी होते हुए भी दिन के 24 घंटे इनके पास है, लेकिन फिर भी ये प्रोडक्टिव है और अपने काम को बहुत अच्छे से कर लेती हैं? कोई तो रीजन होगा. कम ऑन, किसी के पास आंसर नहीं है? नहीं, खाली मैनेजमेंट काम नहीं आता है. सॉरी मैम, स्मार्ट वर्क, राइट, स्मार्ट वर्क, स्ट्रेस फ्री, राइट, वेरी राइट. लेकिन अपने आप को आप स्ट्रेस फ्री कैसे बना सकते हो? When you enjoy the work. Very nice, मैम, एक प्राइज आपके लिए भी बनता है. ओके, पीछे साहब, लंच ब्रेक नहीं मिलेगा अगर कोई क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देगा तो, क्योंकि मैं सेशन एंड ही नहीं करने वाली हूं. आई वॉन्ट फुल 100% पार्टिसिपेशन प्लीज, ऑल ऑफ यू. तो मिस प्रोडक्टिव क्यों है? Okay, no worries. Yeah, thank you, both of you. You can go. So my question to you was Miss Productive and Miss Busy, why they are like this? जब दोनों के पास resources एक हैं, time एक है, facilities एक हैं, तो दोनों में इतना क्यों difference है? Busy लोग होते हैं, उनकी लाइफ में प्रायोरिटीज बहुत सारी रहती हैं. ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, सब कुछ कर लूं. लेकिन जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं उनकी लाइफ में प्रायोरिटीज एक ही होती है. एक खत्म किया फिर दूसरा खत्म किया फिर तीसरा. बिजी लोग होते हैं, वो हमेशा, उनको नो कहना आता ही नहीं है. आप उन्हें कुछ भी काम को ओके, यस, आई विल डू, मतलब वो लोगों को ना खुश करने में ही उनकी जिंदगी निकल जाती है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी अपने आप ही कम हो जाती है. लेकिन प्रोडक्टिव लोग हैं, वो यस कहने से पहले 2 बार सोचते हैं, मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मेरे पास टाइम है कि नहीं है. पहले वो अपने बारे में सोचते हैं, उसके बाद वो दूसरों के बारे में सोचते हैं. अगर आप दूसरों के बारे में सोचते रहोगे, मुझे इसे भी खुश करना है, मुझे उसे भी खुश करना है, तो क्या प्रोडक्टिविटी दे पाओगे? काम कंप्लीट कर पाओगे? नहीं. तो नेवर से यस, ऑलवेज. डोंट बी गुड टू एवरीबडी. यू आर गुड इनफ, यू नो दैट. ओके, हम अपने आप में अच्छे हैं. बिजी लोगों के जो दरवाजे होते हैं वो सबके लिए खुले होते हैं. मैं काम कर रही हूँ लैपटॉप पे, मुझे ये भी आके परेशान कर रहा है, मुझे वो भी आके परेशान कर रहा है, एसएमएस भी आ रहे हैं, मोबाइल कॉल्स भी आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो माई डोर्स आर ओपन फॉर एवरीबडी. लेकिन इनप्रोडक्टिव पीपल, वो लोग काम करते वक्त क्या करते हैं, अपना मोबाइल साइलेंट पे रख लेते हैं. तो कोई ना डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनको कोई डिस्टर्ब करे, राइट. बिजी लोग होते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं, एक टाइम पे 10 काम कर, ये भी करना है, वो भी करना है, छोड़ो इसको, वो करते हैं, अरे छोड़ो उसको, वो करते हैं. क्यों? लेकिन क्या हम क्या सुपर वुमेन है कि नहीं है? नो, वी आर नॉट सुपर वुमेन. हमारे पास भी उतनी स्ट्रेंथ है, एक लिमिटेड पावर है जिसको हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है. तो हमको मल्टीटास्कर नहीं बनना है, प्रायोरिटी सेट करनी है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. दैट्स इट. यही हमारा काम है. बिजी लोग होते हैं, हमेशा एडवाइस के लिए इधर उधर ढूंढते रहते हैं, अरे कोई मेरी हेल्प कर दे, अरे कोई बता दे. क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? मैं अपना काम खुद नहीं कर सकती हूँ क्या? या मुझे भगवान ने ब्रेन कम दिया, उसको ज्यादा दिया है? या वो ही हमेशा सही होगा और मैं ही हमेशा गलत हूंगी? क्यों? अगर मैं गलत भी हूं तो आज मैं मेरा काम करूंगी ना,
और कल अगर उसमें कुछ गलती है तो मैं उससे सीख कर आगे काम और अच्छा कर सकती हूँ. Have faith in yourself. Productive people, they always follow their gut feeling. कल को अगर मैं गलत भी हूं तो ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैंने गलत किया है. Nobody else is responsible for my things. But second time, I will have confidence. Do it in a right manner. Does it make sense? Yes, no. Does it make sense? Right? So, that's how we differentiate busy people and being a productive people. Now let's come back to time management. What is this time management? Time management is nothing but to allocate or allocation of the time. आप किस काम को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, कितना समय अलॉट कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है. That is all about time management. और टाइम मैनेजमेंट के फायदे क्या है? राइट, और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं, और बस इतने से ही फायदे हैं. मैम आप बताएं, क्या टाइम मैनेजमेंट के फायदे क्या है? एनीवन फ्रॉम बैक प्लीज. नो स्लीपिंग टाइम. टाइम मैनेजमेंट के क्या फायदे हैं? हाँ, सेव्स एनर्जी. राइट राइट. सो टाइम मैनेजमेंट अगर हम फॉलो करते हैं तो क्या होता है? हमारा टाइम तो सेव होता ही है. इट रिड्यूसेस स्ट्रेस. जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो हम क्या हो जाते हैं? एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं. इट इंक्रीजेस अवर आउटपुट. जो हमें देना है सामने वाले को, अगर हम देखो हमारी लाइफ में, अब पता है, एक हमारे को ना भगवान ने एक चीज हमारे दिमाग दिया है. इस दिमाग के अंदर बहुत सारी थॉट्स दी हैं. हम जब कहीं बैठे होते हैं ना, हम अपनी ही सोच में इतने ज्यादा घिर जाते हैं कि जो हमें एक्चुअली काम करना है ना, उस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है. हमारे खुद के इश्यूज ही इतना बड़ा मुद्दा है कि हम दूसरों के काम क्या करेंगे. तो सबसे पहले अपने आप को उस चीज से बाहर निकालिए, उसके बाद आप दूसरों के लिए काम कर पाएंगे. तो जब आप टाइम को मैनेज करते हो, टाइम मैनेजमेंट फॉलो करते हो, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो तो बढ़ती है, आपका आउटपुट बढ़ता है, आपके टास्क, नंबर ऑफ टास्क कंप्लीशन बढ़ जाते हैं, जिससे कि क्या होगा? मेक्स यू अ प्रॉमिस्ड पर्सन इन एवरीबॉडीज आईज. सब लोग आपको एक रेस्पेक्ट की नजर से देखेंगे. आपके जॉब में प्रमोशंस होने लगेंगे. प्रमोशंस होंगे तो क्या होगा? पैसा भी ज्यादा आएगा, लाइफ अपने आप हैप्पी हो जाएगी. आप खुद हैप्पी हो तो आपकी फैमिली हैप्पी होगी, और अगर आपकी फैमिली हैप्पी होगी तो क्या होगा? जिंदगी हैप्पी हो जाएगी. ओके, सो टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली इज अ की टू योर ओन हैप्पीनेस, एंड इफ यू आर हैप्पी देन ओनली यू कैन मेक अदर्स हैप्पी. राइट. सो टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए वी हैव गॉट वेरी सिंपल रूल, 4 letter word that is called LPAT. LPAT. किसी को फुल फॉर्म पता है? LPAT. No. L stands for listing. आपके जितने भी टास्क हैं उन सबको हम क्या करेंगे? लिस्ट बनाएंगे. लिस्ट कैसे बनाएंगे? हर एक टास्क को हम ABC फॉर्म में लिस्ट करेंगे. जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है वो A कैटेगरी, जो कम इंपॉर्टेंट टास्क है वो B कैटेगरी, जो उससे कम इंपॉर्टेंट टास्क है वो C कैटेगरी. A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी. हमने एक लिस्ट बना ली. अब हर टास्क मेरा आज के दिन कितना टाइम लेने वाला है? वी विल अलॉट द टाइम एलोकेशन. ओके, देन आपने जब लिस्ट बनाया उसमें दैट इज L स्टैंड्स फॉर लिस्टिंग, P स्टैंड्स फॉर प्रायोरिटी. तो जब आपने उनको A, B, C की कैटेगरी दी तो आप उनको क्या कर रहे हैं? आप उनकी प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं कि आप आज के दिन में कौन सा टास्क आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है. So you are setting the priority. LPA. A means what?
एलोकेशन। आप हर टास्क को टाइम एलोकेट कर रहे हैं, इसको 30 मिनट लगने वाला है, इसको 15 मिनट लगने वाला है, इसको 20 मिनट लगने वाला है, तो आपने हर टास्क को टाइम सेट कर दिया। एंड T स्टैंड्स फॉर टिक। जब हमारा कोई भी टास्क कंप्लीट होता है तो हम उस पे टिक जरूर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे पता है? किसी को पता है कि हम टास्क कंप्लीट होने पे टिक क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम अपने आप को ही मोटिवेट कर रहे हैं। सो हम हर टास्क के कंप्लीट होने पर टिक लगाएंगे ताकि वो हमको मोटिवेट करती रहेगी। तो सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कोई काम करें तो हम अपने आप को ये मोटिवेट करना ना भूलें बाय टिकेंगे। सो दिस LPAT can actually simplifies your work, simplifies your day, and that's how you can manage your time. Okay. Apart from this, there is last thing which I would like to throw lights on. There is a rule called triple D. There are 3 Ds. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम हमसे नहीं हो पाते हैं और हम उनको ना लेके बैठे रह जाते हैं, राइट? सोचते रहते हैं हाय आज नहीं करूंगा, कल कर लूंगा। फिर कल दूसरा काम ऐसा आ गया कि कल मैं दोबारा नहीं कर पाई, चल कोई नहीं, 2 काम हो गए, अगले दिन कर लेंगे। अगले दिन एक और काम आ गया। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं? अपने काम बढ़ाते जा रहे हैं। वी आर जस्ट पाइलिंग अप। व्हाट वी आर डूइंग? पाइलिंग अप। और हम अपना अगेन जो परसों का काम है वो भी हम नहीं कर सकते हैं। तो डोंट डू इट। इन दिस केस फॉलो ट्रिपल D. डू इट, डिलीट इट और डेलीगेट इट। या तो उसको कर लो या उसको अपनी लिस्ट से डिलीट ही कर दो। और अगर आपसे काम नहीं हो रहा है तो प्लीज किसी और को दे दो। तो एटलीस्ट आप उस चीज से बच जाएंगे और आपका टाइम बच जाएगा और वो जो आपकी एनर्जी है वो नए काम में आप लगा सकते हैं।